युगधर्म हरिनाम संग कीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपाद महाराज की जय। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की जय हो। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री गदर गोपाल लड्डू गोपाल की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय। भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण बिंद शिला प्रपाद महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश्वर गोपी कांतम श्री राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी श्री प्रणमामि हरिप्रिया। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितामिना भूतले सव्यं रूपं ददामयं ददान्ति सोमृदान्तिकम्। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरता। आजातुलं बभुजो किनकावतारतो संकीर्तने कपितारो कमलायताश्रतो। विशंबरो द्विजवारो युक्तधरो पारो वंदे जगत प्रियकारो करुणावतारो। वंदे अनंदे अवभूतवाईश्वर्यनम् श्री चैतन्य महाप्रभु निभजति अभीति प्रसादे भक्ति शास्त्रे प्रियायते। जय जय श्री चैतन्य निताय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। श्री चैतन्य प्रसादने तत्सवरूपस्य विनहेशार्यरणं बालो यादपि कृततात शास्त्रं दृष्टतात्मवृचिलीलायसम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रामवेदाय सा रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमात्रवेश्वरं वाताजिमौतं वानरयूतमोकं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
गौरी शंकर उमापति महादेव की जय हो। यावर रामचंद्र की जय। पवन पोत हनुमान महाराज की जय हो। राधा वृंदावन चंद्र गौरी भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज की जय हो। कीर्तनंदा स्वामी जगत गुरु शिला भक्तिपाद की जय हो। ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण विंशिला प्रपाद महाराज की जय हो। आए गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तिथि हम सब लोग मिलकर भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज के इस पावन दिवस पर हम सब लोग एक साथ शिला प्रभुपाद महाराज जी के तिरुभाव का दिन है। आज के दिवस शिला प्रभुपाद महाराज जी संसार से उनका जाना हुआ। प्रभुपाद महाराज जी के जीवन काल में उन्होंने जो जो संसार में रह के भगवान के प्रति सेवाएं की, वे अद्भुत सेवाएं हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने पूज्य गुरुदेव श्री त्रियोगा महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए शिला प्रभुपाद महाराज जी के भक्तिपाद महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। आज यहाँ आए हुए समस्त वैष्णवों के श्री चरणों में हमारा हार्दिक कोटि कोटि नमन है। आप लोगों ने अपने प्रेम से और अपने जीवन काल में इस समय को निकालते हैं कथा सुनने के लिए। सो धन्यवाद है आप लोगों के जीवन को कि आप लोग हमेशा भगवान की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित रहते हैं। जैसा कार्तिक मास चल रहा है तो कार्तिक मास में स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति भगवान को दीप दान करता है तो एक दिन दीप दान करने का जो फल है वे 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। कार्तिक मास में कोई व्यक्ति अगर भगवान का जप करता है तो वे 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। कार्तिक मास में अगर कोई व्यक्ति तुलसी की सेवा करता है, जैसे आज हम लोग देख सकते हैं कि तुलसी महारानी का आशीर्वाद भी हमारे संग में है, तो तुलसी की सेवा करने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। कार्तिक में कोई व्यक्ति भगवान को तुलसी अर्पण करता है तो श्री कृष्ण उसके जीवन काल के सारे मनोरंजन को पूर्ण करते हैं और उसे भक्तिमय जीवन देते हैं। कृष्ण को अधिक प्रिय है तुलसी। तुलसी की मंजूरी बनाकर भगवान को पहनाना चाहिए। तुलसी रोजाना भगवान को अर्पण करना चाहिए। तुलसी महाराज नहीं केवल सिंचन करना चाहिए। जितना हो सके मंदिर के बाहर तुलसी लगाना चाहिए। जितना हो सके तुलसी की सेवा करना चाहिए। कार्तिक में अगर कोई व्यक्ति तुलसी में जल डालता है तो वो व्यक्ति अपने रोग कलेशों को नाश कर देता है। कार्तिक में अगर कोई व्यक्ति तुलसी महारानी को प्रणाम करता है तो वो अपने पूर्व जन्म के सारे पापों को विनष्ट कर देता है। तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है और उनको अधिक प्रिय है, इसीलिए बिना तुलसी के भगवान भोग कभी भी अर्पण नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण बिना तुलसी के भक्त को भी ग्रहण नहीं करते हैं, भक्त को भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र अपने भक्त को भी तिलक और कंठी, जिस भक्त के मस्तक पे तिलक हो, जिस भक्त के गले पे कंठी होती है, उसी को भगवान स्वीकार कर पाते हैं। आज के इस पावन दिवस पर हम सब लोगों को भगवान हरि की सेवा करनी चाहिए। उनके नाम का अधिक से अधिक कीर्तन करना चाहिए। आज इस पावन दिवस में प्रभुपाद महाराज जी का तिरुभाव दिन। प्रभुपाद महाराज जी ने अपने जीवन काल में प्रयास परिश्रम किया, कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाया। चैतन्य महाप्रभु जी के उपदेशों को लेकर पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में उन्होंने प्रचार कार्य किया। प्रभुपाद महाराज जी ने
अपनी 70 साल की आयु में जब एक व्यक्ति बुढ़ापे में चले जाता है तो ऐसा व्यक्ति निंद्रा में और बीमारियों में जुटा रहता है। लेकिन प्रभुपाद महाराज जी ने इसकी परवाह नहीं की। प्रभुपाद महाराज जी ने खूब प्रयास परिश्रम किया और पूरे विश्व में आज कृष्ण भावना अमृत का प्रचार कार्य फैलाया। हम सब लोग आज प्रभुपाद की ही कृपा मात्र से भगत बनकर आज भगवान की सेवा करें। अगर प्रभुपाद इस संसार में नहीं होते हैं तो शायद हम लोग भक्ति नहीं कर पाते। हम बहुत खुशनसीब लोग हैं कि हमने प्रभुपाद महाराज जी की गुरु परंपरा में को अपनाया है, क्योंकि ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान गुरु के श्री चरणों में रहकर हम भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक मिनट के लिए भी अपनी परवाह नहीं की और संसार का कल्याण करने के लिए, संसार के मनुष्य का कल्याण करने के लिए खूब प्रयास परिश्रम किया। यहाँ तक कि प्रभुपाद महाराज जी के विषय में बताया जाता है कि अमेरिका में बहुत बड़ा लोग प्रभुपाद जी के प्रचार कार्य के ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, जिससे प्रभुपाद महाराज जी ने उस आंदोलन के अंदर अपने भक्तों को हमेशा मैसेज देते थे, आप जुटे रहो अपने प्रचार कार्य में और वितरण करें जितना हो सके पुस्तकों को। वे जितना हो सकता था कि शास्त्रों को उन्होंने वितरण किया जगह जगह, नगर नगर के अंदर। लोग उनकी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर उनका माइंड भगवान की सेवा में होने लगा। प्रभुपाद पे उन लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया, तब उनके भक्तों को वे रोकते थे और उनको बंद किया करते थे बिना किसी के भी आरोप के। तो उस वक्त उन पे केस भी किया गया। प्रभुपाद महाराज जी ने उन भक्तों को हमेशा सपोर्ट किया और कहते रहते थे कि आप लोग कृष्ण भावना पे विश्वास रखो, भगवान आपके साथ में है। प्रभुपाद महाराज जी ने बहुत सारे लोग उनके पास है, सरस्वरूप दास महाराज जी और ऐसे प्रभुपाद महाराज जी के साथ अनेकों लोग आए, जो प्रकाश रामदास के भी एक व्यक्ति थे। साथ प्रभुपाद महाराज जी के पास बहुत सारे लोग मिले उनको। उन्होंने कहा आप ये आंदोलन बंद कर दीजिए, आप लोग क्यों करते। प्रभुपाद महाराज जी ने कहा कि मैं उन लोगों को जो शिक्षा दे रहा हूँ मैं उनका माइंड वॉश नहीं कर रहा हूँ। आप उनके माता पिता अगर हमारे पर आरोप लगाते कि जी हमारे बच्चों को इन्होंने किस चक्कर में लगा दिया, तो आप उनको ये पूछो कि तुम्हारे बच्चे अगर मांस वगैरह खाते हैं, शराब पीते थे, पराई स्त्री का संग करते थे, जुआ खेलते थे, नशा करते थे, आज तुम्हारे बच्चे ये सब काम नहीं कर रहे, तो क्या हमने बुरा काम किया? हमने उन पुस्तकों को पढ़ पढ़ कर उन लोगों को डिवोटी बनाया। प्रभुपाद महाराज जी ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी। प्रभुपाद महाराज जी ने कहा कि हमारे बंगाल के अंदर एक व्यक्ति एक मुकदमा कर रहा था। उस जब एक कोर्ट में केस कर रहा था तो वो वकील बड़ा समझदार था। उसने अपने अगेंस्ट के अंदर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस वकील ने बहुत सारी किताबें उठाई और जज के सामने रख दी। कहा कि सत्य का और झूठ का फैसला ही किताबें करेगी, अगर हम झूठे हैं तो आप किताब में पढ़ सकते हैं कि कहाँ कानून क्या कहता है। तो जज ने बहुत सारी किताबें देखी और जज ने बोला कि इतनी सारी किताबें बैठने के लिए बैठा हूँ, कि पढ़ने के लिए बैठा हूँ मैं। बोला आपको सच और झूठ का फैसला नहीं कर पा रहे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम सत्य हो, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि जब तुम इतनी किताबें लेकर आए तो कहीं ना कहीं तुमने सच्चाई को जाना है। प्रभुपाद बहुत जोर से मुस्कुराए। प्रभुपाद ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने अपनी सारे पुस्तकें उठाई और अपने सारे शिष्यों को कहा कि जाओ कोर्ट में ले जाके रख दो और जज को कहो कि एक एक पुस्तक को पढ़ो कि कहाँ हमने लिखा है, हमने सब बातें जो कही है, हमने सब बातें जो बताई वे सब शास्त्र अनुसार बताई, हमने कहीं कुछ गलत बात नहीं कही है जो हम पर केस किया जा रहा है। प्रभुपाद महाराज जी ने ऐसी कई जगह पे आंदोलन किया और हमेशा अपने भक्तों को वे साहस देते रहे, आप जटे रहो, चैतन्य महाप्रभु जी के इस कार्य को आप आगे बढ़ाओ। प्रभुपाद महाराज जी अपने जीवन काल में हमेशा कामयाब हुए। तो प्रभुपाद महाराज जी हर वक्त अपने जीवन के अंदर भगवान हरि की सेवा में लगे रहे और संसार में प्रचार कार्य के अंदर उन्होंने अपने जीवन को बिताया। प्रभुपाद महाराज जी ने कभी भी अपने जीवन की परवाह नहीं करी, लोक कल्याण के लिए ही वे अपने जीवन को लगाया करते थे। ऐसा बताया जाता है कि प्रभुपाद महाराज जी का जब अंतिम समय चल रहा था और राधा रास बिहारी भगवान
मंदिर की टेम्पल की स्थापना और उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वे बड़े जोर से सेवा करवाया करते थे लोगों से, क्योंकि वो मंदिर की स्थापना करने के लिए प्रभुपाद महाराज जी बड़े मन में रहते थे कि जी कब इस मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रभुपाद महाराज जी क्या करते थे कि जब बाहर प्रचार के लिए जाते थे तब भी वापसी आकर उस सारे मजदूरों को, आर्किटेक्ट को, उन सबको बताते थे कि आप क्यों काम में कोताही करते हो। देखो ये प्रभुपाद महाराज जी की एक बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे लिए। हम अपनी सेवा में हर वक्त किसी के हवाले कर तो देते हैं, लेकिन उस सेवा का ध्यान भी रखना चाहिए। प्रभुपाद महाराज जी ने उस सेवा के विषय में बताया कि आपको हमेशा किसी के हवाले सेवा करने के बाद उस सेवा पर ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद महाराज जी ने कहा कि आप ये काम इतना लेजीपन से क्यों करते हो, आप लोगों को अलर्ट होकर ये काम तेजी से करना चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज जी जब बाहर जाते थे तो दोबारा आकर माँ चेक करते थे कि माँ कैसे काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, सेवा को देखना चाहिए। तो प्रभुपाद महाराज जी ने ये सारी बातें बताई। अंत में प्रभुपाद महाराज जी के विषय में ऐसा बताया जाता है कि कई लोगों ने प्रभुपाद महाराज जी से कहा कि भाई वहाँ के अमेरिकन लोग कहते हैं कि अगर हम लोगों को कृष्ण के बारे में जानना था तो फिर हमको जीसस क्राइस्ट ने अंग्रेज क्यों बनाया, ईसाई धर्म में क्यों डाला। तो क्या पहाड़ पे लिखी हुई जो बात है वहां से वे बता नहीं सकते थे हमें। प्रभुपाद महाराज जी ने कहा, अपने पुस्तकों में बात बताते हैं कि अगर आप ये बात सोचते हो कि जीसस क्राइस्ट ने नहीं बताया तो आप लोगों ने कौन से जीसस क्राइस्ट की बात को माना है। आप लोग भी तो ये बात सोच सकते हो, जीसस क्राइस्ट ने बताया कि आप कभी भी अहिंसा नहीं करो, तो आप लोग अहिंसा करते हो। आप लोगों ने कौन सी उनकी बात मानी है, अहिंसा क्यों करते हो आप लोग। जीसस क्राइस्ट की ये बात आप लोगों ने सुनी कब है, तभी तो जीसस क्राइस्ट ने आपको ये बातें समझाई नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान की बात मानता है तभी तो भगवान उनको आगे बताते हैं। तब उन्होंने ये सारी बातें कही उनके विषय में, तब उनको बहुत समझ में आया। प्रभुपाद महाराज जी ने अपने जीवन काल में ऐसे कई प्रकार से इस सारे लोगों को प्रचार कार्य किया। तो प्रभुपाद के विषय में ऐसा बताया जाता है कि प्रभुपाद जी का जन्म हुआ पहली तारीख 9वां महीना 1896। प्रभुपाद महाराज जी का जन्म हुआ कलकत्ता के कोलीग्राम में। पिता का नाम गौर मोंडे, माता का नाम रजनी देवी, और एक ब्राह्मण परिवार के घर में प्रभुपाद महाराज जी का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया अभय चरण। प्रभुपाद महाराज जी का नाम अभय चरण था। 5 साल की ही आयु में उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली। सिंस 1901 में 5 साल की आयु उनकी थी, और 5 साल की आयु में उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारंभ किया। उन्होंने 5 साल की आयु में जगन्नाथ रथ यात्रा निकालना शुरू किया। प्रभुपाद को जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम था। प्रभुपाद महाराज जी जगन्नाथ जी का रथ जब उड़ीसा में निकलता था तो प्रभुपाद जी उस रथ को देखकर उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप मुझे रथ क्यों नहीं बना के देते। तब जगन्नाथ मिश्रा जी ने और प्रभुपाद जी को रथ बना के दिया, और उस वक्त प्रभुपाद महाराज जी छोटी सी 5 साल की आयु में उस रथ को लेकर अपने नगर में घूमते थे और जगन्नाथ जी का कीर्तन किया करते थे। तो इतना प्रेम था प्रभुपाद महाराज जी को जगन्नाथ जी से। बताया जाता है कि सिंस 1902 श्री राधा कृष्ण की सेवा करना शुरू कर दी। 1902 में प्रभुपाद महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण का अचर विग्रह की पूजा, राधा कृष्ण भगवान की पूजा प्रारंभ की। प्रभुपाद ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे भगवान की सेवा करनी। देखें, अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और संतान, आजकल की संतान मोबाइल मांगती है, आजकल की संतान बहुत ज्यादा अपने जीवन के अंदर आराम ऐश्वर्य मांगती। लेकिन प्रभुपाद महाराज जी ने अपने पिताजी से, गौर मोंडे जी से क्या मांगा। उन्होंने गौर मोंडे जी से कहा मुझे राधा कृष्ण भगवान की सेवा करने दीजिए। प्रभुपाद महाराज जी ने राधा कृष्ण भगवान की सेवा प्रारंभ की। कहा जाता है प्रभुपाद महाराज जी सिंस 1918
सॉरी सिंस 1916 में 20 साल की उम्र में ही स्कॉटिश कॉलेज से उन्होंने संस्कृत और इंग्लिश सीखा। स्कॉटिश कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ली और फिर सिंस 1918 में शादी की उन्होंने 22 साल की उम्र में श्रीमती राधा जी से, और उनका विवाह हुआ। उनके साथ उन्होंने कुछ समय बिताया और उनका ज्यादातर ध्यान हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता था। सिंस 1920 24 साल की आयु के अंदर स्कॉटिश कॉलेज उन्होंने ग्रेजुएशन करा। 24 साल की आयु के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। उसके बाद सिंस 1921 भारत के क्रांति बने। फिर वो भारत के अंदर क्रांति हुई जिस वक्त प्रभुपाद महाराज जी क्रांतिवीर बने। उस वक्त भारत अलग नहीं हुआ था, तो ब्रिटिशरों में वे फंसा हुआ था, तो वे क्रांतिवीर बने। उस वक्त 25 साल की उम्र में वे महात्मा गांधी के क्षेत्र के और महात्मा गांधी के गांधी पोस्ट के असिस्टेंट बने 25 साल की आयु में प्रभुपाद महाराज जी। आगे बताया जाता है प्रभुपाद जी के पुस्तकों में कि प्रभुपाद महाराज जी सिंस 1922 अपने ही दोस्त के पहली बार गुरु महाराज जी से मिलने गए। उनके दोस्त थे जो बहुत अच्छे मित्र थे। प्रभुपाद महाराज जी को कहा कि भाई बहुत बड़े आचार्य आए हैं, सरस्वती को ठाकुर महाराज जी, तो आए हम उससे मिलने चल। प्रभुपाद ने बोला हमको क्या करना, हमको तो क्रांतिवीर, हम क्या है इन चक्करों में पड़ना। प्रभुपाद को वे ऐसे एक दोस्त होते ना आपसी के अंदर, तो प्रभुपाद को वे ऐसे हाथ में हाथ डाल के खींचते हुए ले गए कि नहीं तुमको चलना पड़ेगा, बहुत अच्छे महाराज जी, इनसे तुम मिलोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद ने उस वक्त अभय चरण ने कहा नहीं मुझे क्या करना है वहां मिलके। बोलो तुम मिलो तो तुम्हें बहुत आनंद आएगा उनसे बात कर कर। तो अभय चरण जी दोबारा गए उनसे मिलने के लिए। 1923 तब 1922 में उनकी पहली बार बहस हुई सरस्वती को ठाकुर महाराज जी से। जब सरस्वती ठाकुर महाराज जी से जब मिले तो सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने कहा तुम क्या करते हो? बोले मैं क्रांतिवीर हूँ। बोले क्या चाहते हो? बोले देश में स्वतंत्रता के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। प्रभुपाद महाराज जी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता तब आएगी जब आप आत्मा की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के पीछे दौड़ोगे। आत्मा तो बनी हुई इस वक्त, आपका शरीर इंद्रियों में फंसा है। जब तक आप अपने आप की स्वतंत्रता नहीं करवा सकते हो तो ऐसी स्वतंत्रता देश में कैसे आ सकती है? पहले आत्मा की स्वतंत्रता तो करो। प्रभुपाद महाराज जी को ये बात दिमाग पे लगी। प्रभुपाद ने कहा ये बात तो सही है, अगर हमारी आत्मा आजाद होगी तो देश अपने आप आजाद हो जाएगा। उस वक्त अभय चरण जी ने कहा कि ठीक है। उन्होंने बड़े प्रभावित हुए सरस्वती के ठाकुर महाराज जी से। सिंस 1923 में फामोसी अपनी ही फैमिली के साथ वे प्रयागराज गए। प्रयागराज में उन्होंने जाकर यात्रा करी, प्रारंभ किया। सिंस 1925 वृंदावन गए। पहली बार वे वृंदावन गए और 29 साल की उम्र में यात्रा की। उस वक्त उन्होंने 29 साल की उम्र में वे यात्रा की। सिंस 1928 इलाहाबाद गौड़िया मठ की स्थापना मदद की और उस वक्त गौड़िया मठ में गए और उस वक्त उन्होंने उस स्थान को इलाहाबाद में जाकर उन्होंने उस वक्त ये सब मदद की उन लोगों। सिंस 1932 में सिंस 1932 में 36 साल की आयु उम्र में वे दीक्षा मिली। जब उनकी दीक्षा हुई 1932 में, प्रभुपाद महाराज जी की दीक्षा का दिन था 1932। उनकी आयु थी 36 साल की।
ऐसी भक्ति वेदांता तो किताब में नाम दिया गया। सिंस 1934 गौड़िया मठ मुंबई स्थापना की। तब गौड़िया मठ की स्थापना करी 1934 के अंदर। सिंस 1935 इनके गुरु गौर पुस्तक की और मंदिर की स्थापना, उन्होंने फिर पुस्तकें लिखना प्रारंभ किया और मंदिर की स्थापना करनी शुरू करी। सिंस 1936 इनके गुरु ने इनको प्रचार करने के लिए इनको अमेरिका जाने के लिए कहा, क्योंकि उनके भविष्य का ज्ञान था। क्योंकि प्रभुपाद महाराज जी जब इस संसार में आए थे तो एक ज्योतिषी ने प्रभुपाद महाराज जी के पिताजी को कहा था कि उन्होंने कहा कि आपने इनकी कुंडली बनाई तो बताएं क्या है। बोले तुम्हारा बेटा भविष्य में पूरे संसार में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करेगा और ये अमेरिका तक जाकर भगवान के प्रचार को फैलाएगा। तब ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी प्रभुपाद के विषय में, गौर मोंडे जी को पहले ही बता दिया गया था। ससोदी को ठाकुर महाराज जी भी ज्योतिषी विज्ञान के बड़े ज्ञाता थे। उनको पता था कि भविष्य का ज्ञान वे रखते थे, तो उन्होंने अभय चरण यानी कि शिला प्रभुपाद के विषय में वे जानते थे कि ये अमेरिका जाएंगे और खूब प्रचार कार्य करने में ये कामयाब होंगे। उनको इस बारे में ज्ञान था। तब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। 1936 अमेरिका में गए और प्रचार कार्य के लिए उन्होंने उनके गुरु महाराज जी ने उनको आदेश दिया कि आप अमेरिका जाएं और खूब प्रचार करें, कृष्ण भावना आंदोलन करें। Since 1944 back to God, उन्होंने प्रकृति कल की और उन्होंने एक इंतिक बाकी पैसे की एक टाइपराइटर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पैसे की एक कमी की वे चाहे के किताब 30 से भी जबानों में लिखे। उनको प्रभुपाद महाराज जी को कुछ पैसों की कमी थी, तो प्रभुपाद महाराज जी चाहते थे कि ये किताबें जो है पुस्तकें हैं ये 30 भाषाओं में लिखी जाए। तब उनको पैसों की कमी हुई तो वे सिंस 1947 भक्ति वेदांत दान इनके ज्ञान की वजह से इन्होंने से सम्मान किया। भक्ति वेदांत दान उनकी वजह से उन्होंने उनका सम्मान किया और उनसे उन्होंने प्रार्थना करी कि जी हमें एक ट्रस्ट बनाना है और मुझे ये किताबें प्रिंट करनी। सिंस 1950 घर जुड़ना था। घर उन्होंने 1950 में घर छोड़ दिया ताकि वे अपने प्रचार को टाइम दे सकें। 1950 के अंदर प्रभुपाद महाराज जी ने प्रचार कार्य करने के लिए अपने घर को त्याग दिया और प्रचार कार्य करने के लिए निकल पड़े। सिंस 1953 में उन्होंने प्रचार किया और 53 साल की उम्र में उन्होंने प्रचार कार्य किया। उन्होंने प्रचार किया और 56 लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की। लीग ऑफ डिवोटीज की उन्होंने स्थापना करी। भक्ति के अंदर यानी कि भक्तों को इकट्ठा किया, खूब प्रचार कार्य किया। फिर उन्होंने एक नाम रखा उसका, लीग ऑफ डिवोटीज। सिंस 1956
60 साल की आयु वृंदावन वे गए और वृंदावन उधर में वे गए, वृंदावन में जाके रहने लगे। और वृंदावन में जब वे रहने लगे तो वे 3 लाख नाम का जप किया करते थे। रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी की कुटिया के निकट उन्होंने एक 4 रुपए किराए पे कुटिया ली हुई थी और वहां बैठकर वे जप किया करते थे और रोते थे। रूप और सनातन गोस्वामी महाराज जी के समाधि के पास बैठकर वे कहते थे कि मुझे भगवान का प्रचार कार्य करना है, आप मुझ पे कृपा करो। आप मुझ पे कृपा क्यों नहीं करते हैं कि मैं भगवान का प्रचार कार्य करने जाऊं, और आप लोग अगर मुझ पे कृपा नहीं करोगे तो मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु जी के इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सिद्धांत मिलता है हम लोगों को कि हमें हमेशा अपने प्राचीन पूर्वजाचार्यों का आशीर्वाद लेकर प्रचार कार्य करने का प्रारंभ करना चाहिए। सिंस 1959 अपने गुरु भाइयों से सन्यास की दीक्षा ली। फिर उन्होंने 1959 में अपने गुरु भाई से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ले ली केशव गोस्वामी महाराज जी से। Since 1960 easy journey to other planets। Since 1962 भागवतम की रचना की। फिर उन्होंने 1962 में श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी टीपिका लिखना शुरू किया और अपनी टीपिका के द्वारा वे भागवत के इस स्कंदों को लिखना शुरू किया उन्होंने। सिंस 1965 में 60 साल और 70 साल की उम्र में बार बार प्रचार किया और वे कलकत्ता से मेलवाक जहाज में सफर किया। फिर उन्होंने कलकत्ता से मालभाग जहाज में उन्होंने सफर किया। 37 दिन में वे अमेरिका पहुंचे। वे 37 दिनों में अमेरिका पहुंचे और उनको ये जाने के लिए कभी भी अनुमति नहीं मिल रही थी क्योंकि उनको उम्र इतनी हो चुकी थी कि वे एक बहुत बड़ी उस वक्त माता जी थी जिन्होंने ये सारे कार्यों को संभाला हुआ था। उन्होंने उनको अनुमति दी गवर्नमेंट लेवल पर, जिनका नाम था सुमति देवीदार। सुमति देवी द्वारा उनको मदद मिली गई। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाएं, लेकिन मैं ये रिस्क तो ले रही हूँ, लेकिन आपकी उम्र बहुत, आप ऐसे मालगाह जहाज में जा रहे हो जिसमें जानवरों को ले जाया जा रहा था। बोले मैं चले जाऊंगा। 37 दिन तक वे जहाज चलता रहा पानी के अंदर और प्रभुपाद महाराज जी को उस दौरान अटैक भी आया। तो प्रभुपाद महाराज जी अटैक आया तो वे अटैक की अवस्था ऐसी थी, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आपका कार्य करना है, आपका कार्य करने के लिए मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं आपका कार्य पूर्ण कर सकूं। तो भगवान ने उनको, बताया जाता है ऐसा कि 2 अटैक उनको आए थे उस वक्त, तब भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और लोग हैरान परेशान हो गए कि सवेरे फिर उठकर प्रभुपाद महाराज जी प्रसाद बना रहे थे और रात में उनको अटैक की अवस्था थी। वो सुबह उठ रहे तो वे प्रसाद बना रहे, सब लोगों को प्रसाद बना के खिला रहे। प्रभुपाद महाराज जी ने अपने जीवन काल में बड़ा संघर्ष किया है। ऐसी अवस्था में लोग आराम करते हैं, जिस अवस्था में प्रभुपाद महाराज जी मालगाह जहाज में बैठकर सफर कर रहे हैं। समुद्र की लहरें कभी जहाज को यूं लेकर जाए, कभी यूं लेकर जाए। बड़ा दिल होता है लोगों का जो जहाज, पानी के जहाज में सफर करते हैं। समुद्र बहुत तरंगे मारता है। तो प्रभुपाद महाराज जी एक बूढ़ा आदमी 37 दिन तक सफर कर रहा है। किन के लिए? कि लोगों का कल्याण हो, लोग भगवान की भक्ति में लग जाए। प्रभुपाद महाराज जी का बड़ा प्रयास और परिश्रम रहा है। इतनी दिगर आयु होने के बाद भी जिस वक्त इंसान आराम करता है उस वक्त प्रभुपाद महाराज जी प्रचार करते हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम लोगों को भी प्रभुपाद महाराज जी की इस भक्ति से ये प्रेरणा मिलती है कि हम लोग को अपनी भक्ति को सीमित नहीं रखना, लेकर बैठना नहीं चाहिए। इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हमेशा आगे उठो, प्रचार करो, जोश से उठो और जाओ, प्रचार करो। प्रभुपाद का आशीर्वाद हम सबके साथ है। जब एक बूढ़ा व्यक्ति 60-70 साल की आयु में प्रचार कार्य करने के लिए बाहर निकल सकता, तो क्या हम युवा नहीं जा सकते? क्या प्रभुपाद हम पे कृपा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। इसलिए सुमति देवी जी ने उनको बड़ा मदद की तो प्रभुपाद महाराज जी हालकर जहाज में जा सके। इसके पश्चात शिला प्रभुपाद महाराज जी आगे उनकी जीवन यात्रा और चलती गई। आगे जीवन यात्रा में बताया कि 1966
70 साल की उम्र में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इस्कॉन सन 1967 अमेरिका में इस्कॉन जगन्नाथ रथ यात्रा पहली बार निकली। पहली बार सन फ्रांसिस में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली प्रभुपाद महाराज जी ने। वे कामयाब हो गए। जब वे अमेरिका गए तो उस वक्त उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हैप्पी लोग कभी उनकी लंगोट तक खींच लिया करते थे। प्रभुपाद महाराज जी सहन करते थे। लोग देखते थे क्या बूढ़ा आदमी हरे कृष्णा करताल बजाता रहता है। प्रभुपाद महाराज जी थक गए थे उस वक्त। प्रभुपाद महाराज जी ने अपने गुरुदेव को पत्र लिखा कि गुरुदेव, अगर आज मुझे सफलता नहीं मिली तो मैं दोबारा भारत आ जाऊंगा। तब उन्होंने उस वक्त भगवान को याद किया और आंख बंद करके कीर्तन करने लगे। तब वे कीर्तन करने रहे तो उस आज भी वो वृक्ष है वहां पर जिस दरख्त के नीचे बैठकर प्रभुपाद महाराज जी ने कीर्तन किया था। तो सन फ्रांसिस के अंदर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली थी और उस वक्त वहां पर बैठकर उन्होंने जब कीर्तन किया तो आंख अपनी खोलते ही देखा कि बहुत सारे लोग उनके निकट बैठे हैं, प्रभुपाद का कीर्तन सुन रहे हो, सब लोग नाच रहे हैं। प्रभुपाद ने देखा कि अब हरे कृष्णा महामंत्र इन लोगों के ऊपर काम करने शुरू कर दिया है, अब हमारी कामयाबी हो गई है। तो प्रभुपाद क्या करते थे, अपने पास एक रसगुल्ले का डिब्बा रखते थे। अब ये अमेरिकन लोगों को, अंग्रेजों को क्या पता रसगुल्ला क्या होता है। तो प्रभुपाद महाराज जी उस रसगुल्ले का प्रसाद उठाकर उनको देते थे। वो सब लोग प्रसाद खाते थे। तो वो प्रसाद खाते थे तो वो उनको अंदर से भी प्रभुपाद महाराज जी ने उनको पवित्र किया और बाहर से कीर्तन कराते थे तो बड़ा आनंद लेते थे। तो ऐसे प्रभुपाद महाराज जी का प्रचार कार्य आगे फैला और ऐसा ऐसा वे हैप्पी लोग भगवान के भक्त बन गए। जो चरस गांजा शराब पीने वाले लोग, पढ़ाई श्री संघ, यहाँ तक के बताया जाता है कि उनके तन पे कपड़ा भी नहीं होता, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, ऐसे ऐसे लोग हुआ करते थे और वो प्रभुपाद महाराज जी उनको कीर्तन करते थे। आज उन सब लोगों ने साड़ियां बांध ली है और लंगोट बांध कर भगवान का भगत बन के वृंदावन में संन्यास लेकर बैठे हैं। बड़े बड़े अमेरिकन लोग, पैसे वाले लोग, धनी लोग हैं वो। वे सब जो लोग हमारे धर्म के नहीं थे वो हमारे धर्म को समझ चुके हैं, लेकिन हमारे धर्म के लोग ही हमारे धर्म को नहीं समझ रहे। उनका वो जो चीज उन्होंने छोड़ी वो लोग, हमारे धर्म के लोग उसको अपनाते हैं, उसको अपनाते हैं। हमारे धर्म शराब पीते हैं, प्राय श्री संघ करते हैं, अंजा ये सब नशा करते, जुआ करते, जो लोग उन्होंने छोड़ा और हमने अपना दिया। ये हमारी सनातन धर्म की हालत हो गई है इस वक्त। प्रभुपाद महाराज जी ने अंग्रेजों को नचा दिया हरे कृष्णा महामंत्र से। सोचो प्रभुपाद महाराज जी ने कितना बड़ा काम किया होगा। तपस इन 1968 भागवत गीता फिर उन्होंने टीपिका लिखी। सन 1970 में गवर्निंग बॉडी और कमीशन से मिले, जीबीसी का स्थापना की। फिर उन्होंने एक जीबीसी बनाई, सारे अपने भक्तों को लिया, उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था जीबीसी। उसमें सारे अपने शिष्यों को बिठाया। जीबीसी अर्थात प्रभुपाद महाराज जी एक मीटिंग कॉल करते थे कि सारे भक्तों को वहां बुलाते थे, इसको जीबीसी कहते थे। प्रभुपाद महाराज जी के सारे शिष्य वहां आते थे, बैठते थे, फिर वे सब प्रचार कार्य के विषय में बातचीत होती थी। सन 1971 इंडिया इस्कॉन फिर आए, फिर वे दोबारा इंडिया आए। फिर इंडिया में आकर उन्होंने इस्कॉन को आगे, इस इस्कॉन कार्य को आगे बढ़ाया, जीबीसी की स्थापना की और इंडिया आए और फिर प्रचार कार्य हुआ। सन 1976 की आयु कितनी, 66 साल, यानी कि 76 साल की उम्र हो गई थी प्रभुपाद महाराज जी। भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट बनाया उन्होंने। ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बनाया प्रभुपाद महाराज जी ने। बड़ी मुश्किलों से भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट खरीदा था प्रभुपाद महाराज जी ने। बहुत जगह पे प्रचार कार्य करते थे और बहुत जगह पे जो उनको दान वान मिलता था वहां पे उन्होंने किराए पे लेकर एक, पहले तो उन्होंने किराए पे एक दुकान ली, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर एक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बनाया। प्रभुपाद महाराज जी को जॉर्ज हैरिसन नाम का एक व्यक्ति जो सिंगर था, प्रभुपाद महाराज जी को उन्होंने अमेरिका में जगह दी थी कुछ काम करने के लिए। प्रभुपाद महाराज जी जब इस संसार से जा रहे थे भगवान के गौलोक, प्रभुपाद महाराज जी के हाथ में एक अंगूठी थी, तो प्रभुपाद महाराज जी ने इस अंगूठी को निकाला, बोले ये जॉर्ज हैरिसन को दे देना। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद महाराज जी किसी का ऋण याद रखते थे। तो देखो आप पे कोई रुपए का भी ऋण ये करा करे ना तो आप उसको याद, प्रभुपाद ने बोला उसका बहुत बड़ा ऋण है,
उसने हमको प्रचार कार्य करने के लिए जगह दी थी, तो जॉर्ज हैरिसन को दे देना था। सिंस 1975 चैतन्य चरित अमृत 17 खंतों में अनुवाद किए, लिखा। चैतन्य चरित अमृत हम जो सुनते हैं ना, इसका अनुवाद किया 17 घंटों में। खंत यानी कि अलग अलग प्रकार से उन्होंने इस पे अपने तात्पर्य दिए। अपना प्रभुपाद महाराज जी ने चैतन्य चरित अमृत के ऊपर सिंस 1977 14/11/1977 कृष्णा बलराम मंदिर की स्थापना की और 81 साल की उम्र हो गई थी उनकी, और स्थापना करी कृष्णा बलराम मंदिर की। वृंदावन में है ये मंदिर, हमने भी वहां पे दर्शन किया है। बहुत अद्भुत मंदिर है और प्रभुपाद महाराज जी का बहुत बड़ा विग्रह है वहां पर। प्रभुपाद जी का हमने उस मंदिर का दर्शन किया। धन्य है प्रभुपाद जी का आशीर्वाद था जो प्रभुपाद जी ने हमें कृष्ण बलराम मंदिर का दर्शन करवाया। सिंस 1977 तक पूरी दुनिया की 14 बार परिक्रमा की। प्रभुपाद महाराज जी ने 14 बार पूरी दुनिया का भ्रमण किया। पूरी दुनिया में प्रभुपाद महाराज जी घूमे और वहां सब जगह पे प्रभुपाद महाराज जी ने प्रचार कार्य किया। उस पर प्रभुपाद महाराज जी ने 60 किताबें लिखी। उस वक्त 81 साल की उम्र हो गई प्रभुपाद महाराज जी ने उस वक्त 60 किताबें लिखी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, अति विते अच्छे यते नगर आदि ग्राम, पृथ्वी ते अच्छे आदि नगर आदि ग्राम, सर्वते प्रचार हाईवे मारा नाम। ये प्रभुपाद महाराज चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था कि पृथ्वी पे मेरे नाम का प्रचार करो, घर घर नगर नगर में हरे कृष्ण महामंत्र का डंका बचे, मेरे नाम का गुणगान हो। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। ये पश्चात दुनिया में हर घर में चैतन्य महाप्रभु जी का इस आंदोलन का प्रचार कार्य हुआ। सिंस 1977 में प्रभुपाद महाराज जी ने संसार से विरह लिया और वे चले गए इस संसार को छोड़कर। और हम सब लोगों को प्रभुपाद महाराज जी ने अपने जीवन काल में ये बहुत सारी पुस्तकें दी कि हम इसको पढ़ें और अपने जीवन को सुधारें, लोगों को कल्याण करें। खाली भक्ति लेके जीवन में बैठ नहीं जाओ, प्रचार कार्य करने के लिए प्रभुपाद महाराज जी ने इन पुस्तकों को लिखा। जो बूढ़ा आदमी अपने जीवन काल के अंदर जिसको रात्रि में सोना चाहिए, ऐसा बूढ़ा आदमी रात्रि में रात को 2 बजे उठ के प्रभुपाद महाराज जी इन पुस्तकों को लिखते थे ताकि हम लोगों का आसानी से सो सके, हमारी मृत्यु अच्छी हो सके। प्रभुपाद महाराज जी ने अपने जीवन काल में इतना बड़ा कार्य किया है। एक बूढ़ा आदमी इस वक्त, हमारी आयु इतनी नहीं है लेकिन फिर भी हम रात्रि में सोना पसंद करते कि जी मुझे रात में सोने दो। लेकिन प्रभुपाद महाराज जी रात को 2 बजे उठकर ये पुस्तकें लिखते थे। क्या इसीलिए लिखते थे कि अलमारी में सजाकर इन पुस्तकों को रख दिया जाए? हाँ नहीं, प्रभुपाद महाराज जी ने इन पुस्तकों को इसलिए लिखा था कि आपको इससे प्रचार कार्य करना है और आगे बढ़ाना है कृष्ण महामृत को। मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि प्रभुपाद महाराज जी ने जितना कुछ किया है इस प्रचार कार्य को यहाँ तक नहीं रोको, अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। जब एक बूढ़ा आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है तो क्या हम युवा अवस्था नहीं कर सकती है? प्रभुपाद महाराज जी ने इन पुस्तकों को इसलिए तो लिखा था कि हम इसे पढ़ पढ़ के आगे प्रचार करें, इसीलिए प्रभुपाद महाराज जी ने इन पुस्तकों को लिखा था। हमारे जीवन काल में प्रभुपाद महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, हम हमेशा उनके आशीर्वाद को याद करते हैं। हम कहीं भी जाते प्रचार कार्य करने के लिए तो हमारे गुरु महाराज योगा महाराज जी भक्तिपाद और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमें नहीं पता पड़ता कि हम जहाँ जा रहे हैं कोई ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि हमारे संग में हमारी गुरु परंपरा का पावर लगा है जो हमें कुछ नहीं होने देगा। हम प्रचार कार्य के लिए बहुत आगे जा सकते हैं, इतना विश्वास है हमें अपनी गुरु परंपरा के ऊपर। तो धन्यवाद आप सब वैष्णवों का, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और प्रभुपाद महाराज जी के जीवन लिखित को सुना। तो कल फिर मिलेंगे एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। चैतन्य महाप्रभु जी ने हम सब लोगों को जिस प्रकार से चैतन्य चरितमृत का प्रचार करिए और जो अपनी लीलाएं, जो प्रेरणा हमें दी है, हम उसे जीवन में अप्लाई करें
और प्रभुपाद महाराज जी के इस कार्यों को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय हो। वर्तमान आचार्य आदरणीय पूज्य गुरुदेव श्री प्रयोग महाराज की जय हो। पतित पावन गौर सुंदर महाप्रभु की जय हो। श्री चैतन्य चरितमृत की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। शिला प्रभुपाद महाराज जी की जय हो। शिला भक्तिपाद की जय हो। श्री त्रियोगा महाराज जी की जय हो। सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत हनुमान की जय। गिरधर गोपाल लड्डू गोपाल महाराज की जय। श्री राधा वृंदावन सुंदर ताए गौर प्रेमानंदी हरि। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधा वृंदावन चंद्र हरि भगवान की।